चैप्टर का नाम है सर्कल, चैप्टर का नाम नहीं है, टॉपिक है सर्कल, और चैप्टर है कोनिक सेक्शन, क्लास 11th। ठीक है, तो इसमें क्या है, कोनिक सेक्शन में टोटल 4 टॉपिक है, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला। तो सर्कल उसमें सबसे आसान है, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, इलिप्स इन तीनों में क्या है, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स में, इसमें आपको टेबल याद करना पड़ेगा, उसमें आपको स्टैंडर्ड वैल्यूज याद होनी चाहिए कि वर्टेक्स कितने पे होता है, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होता है, लेटस रेक्टम, वो सब जब आएगा तब समझेंगे। अभी फिलहाल के लिए सर्कल चैप्टर, तो कोनिक सेक्शन का जो पहला टॉपिक है सर्कल, उसको देख लेते हैं। सर्कल का डेफिनेशन जो ये दिया हुआ है, सर्कल इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन दैट आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। तो जो ये डेफिनेशन लिखा हुआ है, इसको दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, द लोकस ऑफ, मैं लिख दे रहा हूँ बट, द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन such that यही चीज हो जाएगी, कंटिन्यू, द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज फिक्स्ड फ्रॉम अ दैट पॉइंट, द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स, सभी पॉइंट्स का लोकस, ये सभी पॉइंट्स का पोजीशन एक फिक्स्ड पॉइंट से इक्विडिस्टेंट रहेगा। तो आप लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स करके भी समझ सकते हो, और सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन दैट आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इन दैट प्लेन। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद क्या है इसमें, इसके बाद इसमें बोलता है व्हाट इज दैट फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्कल, एंड दैट फिक्स्ड डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, अब देखो, हम लोग जो पहले पढ़े हैं क्लास 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फार्मूला, मैं उसी को यूज करके यहाँ पर इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालूंगा, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल या जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, जो बोल लो आप। तो जैसे कि मैं सर्कल लेता हूँ, ठीक है, ये इस सर्कल में यहाँ पर एक पॉइंट ले लेता हूँ XY। ठीक, यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया XY। अब मैं इसका सेंटर का कोऑर्डिनेट ले लेता हूँ C, और उसको बोल देता हूँ H, K। ठीक है, CP, ध्यान से देखना, सर्कल पे किसी भी पॉइंट पे मैं एक पॉइंट ले लिया, किसी भी जगह पे पॉइंट P ले लिया, और उसका कोऑर्डिनेट है XY। C सर्कल के सेंटर का कोऑर्डिनेट है, दैट इज HK, और CP जो डिस्टेंस है दैट इज रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, सो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़े हम लोग क्लास 10th में, सिंस बाय डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, मतलब CP इज इक्वल टू ए दिख रहा है ना, CP इज इक्वल टू ए दिख रहा है, ठीक है, दैट इज डिस्टेंस। और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या पढ़े हम लोग, डायरेक्टली उसका फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूं मैं, क्या, x2 माइनस x1 x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू a। ठीक है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इक्वल टू a। अब इधर का रूट उधर शिफ्ट होगा, या फिर स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, क्या हो जाएगा, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। This particular equation is called general equation of circle। ठीक है, where what, HK क्या है, यहाँ पे दिख रहा है, क्या है HK, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, एंड दैट इज रेडियस ऑफ
द सर्कल। अब इसमें एक चीज, ये क्लास 12th में यूज होता है, क्लास 11th में यूज नहीं होता है, बट मैं अभी बता रहा हूँ ताकि क्लास 12th में इस चीज़ को ऐसा बोलते हैं। दैट इज क्लास 11th में इस चीज़ को स्टैंडर्ड इक्वेशन बोला जा सकता है, बट स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं बोलते हैं, इसको जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल बोलते हैं। ठीक है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल इस फॉर्म में रहता है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। क्लास 12th में इसका एक चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, उसमें इसका स्टैंडर्ड फॉर्म यूज होता है सभी का, पैराबोला, एलिप्स, सर्कल। तो सर्कल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ना, सर्कल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसमें कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर इज ओरिजिन। मैं लिख दे रहा हूं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल। क्लास 12 में ऐसा दिया हुआ है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल इज दैट सर्कल हुज सेंटर इज ओरिजिन। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल इन द सेंस सेंटर का कोऑर्डिनेट ओरिजिन हो गया और रेडियस आर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर सेंटर का कोऑर्डिनेट मैं ओरिजिन कर दूं, सेंटर का कोऑर्डिनेट मैं ओरिजिन कर दूं तो ये हो गया ओरिजिन। रेडियस आप कुछ भी बोल लो, रेडियस आप कुछ भी बोल लो, रेडियस को आर बोल दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सीधा सीधा पुट करोगे एच ऑफ के की जगह पे तो ये डायरेक्ट हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, सो you can say this particular equation as standard equation of circle, standard equation of circle। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, इसका यूज क्लास 11th में कुछ नहीं है, इसका यूज जो है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल बोलने का ये क्लास 12th में है। तो ये पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल कब बोला जाता है, जब सर्कल का सेंटर का कोऑर्डिनेट ओरिजिन हो। ठीक है, हम लोग को इस चीज से मतलब है, किस चीज से, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल कि व्हाट इज जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ए इज द, यहाँ पे ए लिख लो, आर लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ही चीज है। मैंने इस चीज को यहाँ से, सॉरी, ओके, यहाँ पे ठीक है, तो ये ए लिया है इसलिए उसको ए लिख दिया है, तो ए लिखो आर लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक ही चीज है। सो दिस इज जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, अब देखो यही है बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अब बाकी जो है कॉमन सेंस है, जो हम लोग लाइंस में पढ़ते थे कि हाँ भाई कोई पॉइंट अगर किसी लाइन से पास हो रहा है तो वो पॉइंट उस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, या फिर डिस्टेंस फार्मूला, या फिर सेक्शन फार्मूला, ऐसा कुछ हुआ तो। ठीक है, तो जो कॉमन सेंस है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो कॉमन सेंस है वही है, उसके अलावा उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, बाकी ये मेन है, तो इस पर ध्यान रखना। बाकी मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, कुछ देखना अभी। ठीक है, तो एनसीईआरटी का ये डेफिनेशन बस समझने के लिए, याद करने की जरूरत नहीं है, समझने के लिए कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ सर्कल एंड हाउ इट्स इक्वेशन इज क्रिएटेड। तो सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं, उससे आपका इक्वेशन ऑफ सर्कल क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो मैं आपका एनसीईआरटी का एक्सरसाइज फर्स्ट बता रहा हूँ। व्हाट इज एक्सरसाइज फर्स्ट, एक्सरसाइज 10.1। ठीक है, अब 10.1 में फर्स्ट क्वेश्चन में निकालने बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। तो ये सर्कल का इक्वेशन निकलेगा, ऐसे निकलेगा, आपको सेंटर का कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, रेडियस दिया रहेगा, इस इक्वेशन में डायरेक्ट पुट करो, आंसर निकालो। मैं दो क्वेश्चन बनाता हूँ जो थोड़े से प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं, वैसे तो प्रॉब्लमेटिक नहीं है, सिंपल अलजेब्रा, वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो, खत्म। ठीक है, बट मैं थर्ड वाला और फिफ्थ वाला बना रहा हूँ, फर्स्ट का नहीं,
फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये थर्ड क्वेश्चन ही है। क्या बोल रहा है, सेंटर का कोऑर्डिनेट है हाफ हाफ और रेडियस दिया हुआ है 1/4 मेरे ख्याल से, सॉरी 1/12, ये 1/4 है, ये 1/12 है, ये 1/4 है, ठीक है। सेंटर क्या दिया है 1/2, 1/4, रेडियस 1/12। तो क्या है, जानते हैं हम लोग, क्या जानते हैं, तो देखो आप ए स्क्वायर लिखो, आर स्क्वायर लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, ये तो एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स है। एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स मतलब आपको वे ऑफ राइटिंग इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 11th में तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट वे ऑफ राइटिंग सही रहेगा तो आपको लिखने की आदत रहेगी, वो 12th में काम आएगा। 12th बोर्ड है, मजबूरी है आपको लिखना है सही से, क्योंकि बोर्ड में कॉपी चेक होने जाएगा, यहाँ तो हो नहीं रहा है। तो आपका वे ऑफ राइटिंग सही होना चाहिए, ठीक है। तो वे ऑफ राइटिंग का पहला यही है कि आपको फॉर्मूला लिखना है पहले और उसके बाद डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देना है। ये बताने की जरूरत नहीं है कि एच क्या है, के क्या है, वो दिख रहा है क्वेश्चन में, ये गिवन डेटा है, ये सेंटर कोऑर्डिनेट है, ये एच है, ये के है, ये रेडियस है, रेडियस मतलब ए, ठीक है। तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, एक्स माइनस अब मैं इसको पूरा सिंप्लीफाई करके नहीं दिखाऊंगा, मैं डायरेक्ट थोड़ा सा जाऊंगा। ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर में ओपन होगा, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, हाउ टू सिंप्लीफाई दिस क्वेश्चन, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो सॉल्व क्या करना है, डेटा पुट करना है और आंसर निकालना है। आंसर क्या, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये उसके बाद एलसीएम लोग सिंप्लीफाई करो, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करूँगा, ध्यान देना, ए स्क्वायर माइनस 2ab, ध्यान से देखना ना, प्लस बी स्क्वायर प्लस, ध्यान से देखोगे मैं डायरेक्ट कर दिया हूँ, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू दिस। अब फिर से क्या करूँ मैं, एलएचएस में 16 एलसीएम ले रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया 16 एलसीएम 1/144, 16 एलसीएम हो गया तो क्या हो गया, ये 16x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 4 प्लस माइनस 8y प्लस 1, 16 144 9 आउट, ठीक है। मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा लिखते बनेगा इधर, ठीक है। तो फार्मूला तो पता है, एक ही फार्मूला, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर, ठीक। तो उसी पे अप्लाई कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। अब इसमें कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन बताना तो नहीं चाहिए बट ठीक है, पहली बार है तो बता दे रहा हूँ, बट ठीक है। तो ये हो गया, अब क्या करोगे, वो जो 9 है वो इधर आगे मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा 69 144 एक्स स्क्वायर, मैं सेट कर रहा हूँ, अब वाई स्क्वायर के टर्म को ले रहा हूँ, 144 वाई स्क्वायर, फिर एक्स का टर्म 69 144 एक्स, फिर वाई माइनस 72 वाई। अब देखो ये 4 और ये 1 5 35, 4 और ये 1 5 प्लस 9 इंटू 5 45 माइनस ये वाला 1 इधर आया ना, तो 45 माइनस 1 हो गया, क्या हो गया ये 144 एक्स स्क्वायर प्लस 144 वाई स्क्वायर माइनस 144 एक्स माइनस 72 वाई प्लस 44 इक्वल टू 0, ठीक है। अब ध्यान से देखोगे तो इसमें कॉमन निकलेगा। अब सिंप्लीफाई करना है तो इतना तो ध्यान रखना पड़ेगा, इतना दिमाग चलाना पड़ेगा कि मैक्सिमम कितना कॉमन निकल रहा है, 4 निकल रहा है मैक्सिमम कॉमन, बस, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 36 एक्स स्क्वायर 36 वाई स्क्वायर माइनस 36 एक्स माइनस
18y प्लस 11, ठीक है। तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ सर्कल। सो दिस इज द फाइनल, ये ठीक है। सो दिस इज द फाइनल इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब फिफ्थ बना लेना आप लोग, मैं सिक्स्थ क्वेश्चन बता रहा हूँ डायरेक्ट। सिक्स्थ क्वेश्चन भी ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? सिक्स्थ क्वेश्चन में दिया है 6 to 9 में दिया हुआ है क्या? 6 to 9 में दिया हुआ फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ अ सर्कल। सिक्स टू 9 में तो 4 क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन में मैं आपको दो क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। एक क्वेश्चन सिक्स्थ वाला है, सिक्स्थ वाला आप बना सकते हो। मैं कोई भी एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, मैं क्या 7th क्वेश्चन बता देता हूँ, ठीक है। 7th क्वेश्चन बता रहा हूँ, अगर कोई क्वेश्चन लगेगा तो बताना, मैं बता दूंगा, बट मैं 7th क्वेश्चन बता रहा हूँ। 7th क्वेश्चन में क्या है? एक्स स्क्वायर उस टाइप के फॉर्म में दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y माइनस 45 इक्वल टू 0। तो देखो एक चीज पहले से बता दे रहा हूँ, क्या है, इस फॉर्म में अगर सर्कल है, इस फॉर्म में अगर सर्कल है तो सर्कल का सेंटर का कोऑर्डिनेट पता चल गया एच के। तो ये जो इक्वेशन आया है इसको इस फॉर्म में बनाएंगे हम लोग, ठीक है। तो इसके साथ इक्वेट करके सेंटर का कोऑर्डिनेट बता देंगे। ओके, देखो क्या है, एक्स कंपनी जितने भी है, एक्स कंपनी सबको एक साथ कर लो। ये क्या है? ए स्क्वायर 4x 2 इंटू ए इंटू, समझना मेरी बात को, ए स्क्वायर एक्स एक साथ देना। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड क्लास 9 में था, नहीं पढ़े होगे तो समझ लो। इस वाले को 2ab का पार्ट बनाना है। तो फॉर्मूले के हिसाब से क्या होता है? ए स्क्वायर, ए हो गया x माइनस 2ab। अब b की जगह पे कितना रखोगे कि 4x आ जाए, ठीक है। b की जगह पे कितना रखोगे कि 4x आ जाए? 2। और फॉर्मूले में सेट करने के लिए क्या होना चाहिए? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हम लोग क्या है, फॉर्मूला क्रिएट करने के लिए ऐड किए हैं, ठीक है। वैसे ही y का लगा लो, अभी ये ऐड किया है ना खुद से जबरदस्ती में, तो वाई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर माइनस 2a। अब ये हो गया x का, मैं थोड़ा सा देख लेना अच्छे से एक बार, ये प्लस ये पार्टीशन हो गया, ठीक है। ये हो गया, ये जबरदस्ती में ऐड किया, अभी और आगे सिंपली इसको एडजस्ट करेंगे हम लोग। ये वाई स्क्वायर माइनस 2a, b कितना पुट करेंगे कि 8y आ जाए, तो b पुट करेंगे 4 प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये कहानी हो गया खत्म। अब देखो ये जो 45 है उसको उधर भेज दो, ठीक है। तो इस तरफ अगर देखोगे तो 4 को तुम फॉर्मूला सेट करने के लिए ऐड किए थे, तो इधर भी 4 ऐड कर दो। ये भी किए थे, 4 का स्क्वायर कितना हो गया? इतना। इसको क्या लिख सकते हो? x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस, इसको क्या लिख सकते हो? y माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हो? 65। तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ इसको। व्हाट इज 65? 65 कैन बी रिटन एज रूट 65 स्क्वायर, ठीक है। इसको इक्वेशन फर्स्ट कर दो। 6 to 8, 6 तो डायरेक्ट है, 7 8 9 सारे ऐसे ही बनेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज ख्याल रखना, जैसे 8th वाले क्वेश्चन में है, नहीं बनेगा तो बता दूंगा, 9th वाले क्वेश्चन में है, एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर शुड बी
फ्री फ्रॉम एनी कोएफिशिएंट्स, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के पास कोई कोएफिशिएंट नहीं होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 1 था तो मैं चला लिया डायरेक्ट, बट 9th वाले क्वेश्चन में है 2, तो वहाँ से 2 कॉमन लेके साइड कर देंगे, साइड कर देंगे मतलब हटा देंगे। अब क्या करूँ, सिंस बाई इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, तो फर्स्ट और सेकेंड को इक्वेट करोगे अगर तो क्या हो गया, क्या दिख रहा है, h इज इक्वल टू 2, k इज इक्वल टू 4 एंड r इक्वल टू 65 हो गया। सो सेंटर कितना हो गया, सेंटर हो गया 2,4 एंड रेडियस इज √65, ये हो गया आपका आंसर। आपको क्या पूछा था, क्वेश्चन देख लीजिएगा, फाइंड द सेंटर रेडियस ऑफ द गिवन सर्कल। ये जो सर्कल का इक्वेशन है इसका सेंटर और रेडियस बताना था, तो ये सेंटर और रेडियस हो गया, ठीक है। तो 6, 7, 8, 9 सेम है। 6th वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट ऐसा दिया हुआ है तो उसमें डायरेक्ट हो जाएगा, ये 7th वाला मैंने बता दिया। 8th वाले में भी ऐसे ही सेट करना पड़ेगा, 9th वाले में भी सेट करना पड़ेगा। 9th वाले में क्या है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को कोएफिशिएंट फ्री करना पड़ेगा। कोएफिशिएंट फ्री मतलब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 आना चाहिए, 1 आएगा। अगर 1 नहीं है तो पहले उसको 1 करो, उसके बाद सिंप्लीफाई करो, ठीक है। क्योंकि जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन, जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल इज दिस, where x and y are coefficient free, so that's why x square and y square should be coefficient free, it means coefficient of x square and y square should be 1, ठीक है, ठीक है। तो ये बना लेना 6 to 9 तक। मैं 10th क्वेश्चन बता रहा हूँ, 10th क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं क्या लिखा हुआ है, उसके बाद अपन सिंप्लीफाई करेंगे इसको। ठीक है, 10th क्वेश्चन में लिख दे रहा हूं। क्या दिया है क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट, पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 4, 1 and 6, 5 and whose center lies on the line, क्या है इक्वेशन, whose center lies on the line 4x plus y is equal to 16। ये ना थोड़ा सा कैलकुलेशन तुमको पड़ेगा सिंप्लीफाई करने के लिए। तो क्वेश्चन में जैसा जैसा दिया है वैसा वैसा देख लो, ठीक है। क्या दिया है देखो, सॉल्यूशन, find the equation of the circle passing through the point this and whose center lies on the line। क्वेश्चन को समझना अच्छे से तब पकड़ पाओगे, नहीं तो फिर मुश्किल होगा। क्वेश्चन को विजुअलाइज कर पाओगे कि अच्छा ऐसा हो रहा है कि सर्कल 2 पॉइंट से पास हो रहा है। फर्स्ट पॉइंट इज 4, 1 पॉइंट देख लेना, एक बार क्रॉस चेक कर लेना, क्योंकि मैं क्वेश्चन अगर पॉइंट्स गलती से गलत लिख दिया तो कहानी बदल जाएगा, इक्वेशन नहीं आएगा जो आंसर में है। अगर कैलकुलेशन सही रहेगा तो पॉइंट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। पॉइंट गलत भी होगा तो कैलकुलेशन सही होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो पॉइंट चेक कर लेना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड हुज सेंटर लाइज ऑन द लाइन दिस। अब मेरी बात को समझना, आपको एक सर्कल का इक्वेशन बताना है जो कि इन 2 पॉइंट से पास हो रहा है, ठीक है। यू हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। तो क्या करना है, सबसे पहले
we have to let equation of circle is this much. तो इक्वेशन ऑफ सर्कल का कहानी पता है, let equation of circle is given by, let इसलिए क्योंकि उसका h और के सेंटर और रेडियस कुछ नहीं पता है, ठीक है। let equation of circle is given by this प्लस ये हो गया, यही फाइंड करना है। अब इसमें एच के आर, एच के आर फाइंड करना है। जो भी फाइंड करेंगे एच के आर लाके पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये टू फाइंड। अब डेटा क्या क्या दिए हैं, सिंस क्या 0.41 एंड 65, क्या 41 और 65 कहाँ है, सर्कल में कहीं पे है, ये दोनों पॉइंट सर्कल पे है। 6.41 एंड 65, since 41 and 65 are the points on the circle। अब मेरी बात को समझना, क्या बोला है, 4 and 65 are the points on the circle this। इसका मतलब क्या है, इसके एक्स वाई को ये पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो चुपचाप क्या कर लो, x की जगह पे 4 दो इक्वेशन क्रिएट हो जाएगा, प्लस 1 माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, इसको सेकंड मान लो 6 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, इसको थर्ड मान लो, ठीक है, हो गया। देखो इसमें 3 अननोन है एच के आर, देन देयर शुड बी 3 इक्वेशंस टू सिंप्लीफाई द वैल्यू ऑफ एच के आर। तो ये 2 इक्वेशन तो मिल गया यहाँ से। अब तीसरा इक्वेशन इस लाइन से मिल सकता है, हु सेंटर लाइज ऑन द लाइन, सर्कल का सेंटर इस पे लाई कर रहा है, सर्कल का सेंटर का कोऑर्डिनेट सिंस। तो ये आप जो लिख रहे हो, जो सोच रहे हो कि ऐसे बनेगा, जो सोच रहे हो वो लिख दो, ताकि एग्जामिनर को चेक करने में ये दिक्कत ना हो कि ये इस इक्वेशन में एच के क्यों पुट कर दिया। तो इसमें लिख देना है, क्या लिखना है, सिंस सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज, since center of the circle lies on the line 4x plus y is equal to 16। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स वाई की जगह पे एच के पुट कर सकता हूं, ये हो गया आपका 4th इक्वेशन, ठीक है। अब मेरी बात समझना, अब ये 3 इक्वेशन निकल गया, 2 3 4 एंड देयर आर 3 अननोन्स। अब आपको जैसे सिंप्लीफाई कर सकते हो करोगे, जरूरी नहीं कि मैं जो तरीका बता रहा हूँ उसी से कर सकते हो, जैसे कर सकते हो सिंप्लीफाई, क्योंकि ये भाई साहब क्लास 9-10th का बेसिक है। 10th में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़े थे, वहाँ पे साफ साफ था कि 2 वेरिएबल, देन देयर शुड बी 2 इक्वेशंस, देन ओनली यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 वेरिएबल। यहाँ पे 3 वेरिएबल है, देन यू हैव टू, देयर विल बी 3 इक्वेशन टू सिंप्लीफाई दैट 3 टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दैट 3 वेरिएबल। तो क्या करेंगे, मैं क्या करता हूँ, एच के बीच में रिलेशन है यहाँ पे, मैं क्या करता हूँ, ये देखो ये दोनों इक्वेशन में राइट हैंड साइड सेम है, इक्वल है, तो मैं ना सेकेंड एंड थर्ड को इक्वेट करके एच के का एक नया रिलेशन बना लेता हूँ। एच के का एक रिलेशन पहले से है, वो थोड़ा आसान भी हो जाएगा, ठीक है।
तो दिस इक्वल टू दिस फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड। चलो देख लो, तो थोड़ा सा डायरेक्ट जाएंगे। पहले मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ। लेंदी है, टफ नहीं है, इस चीज को ध्यान रखना। लेंदीनेस में और टफनेस में फर्क होता है। तो ये लेंदी है, टफ नहीं है, ठीक है। चलो डायरेक्ट करते हैं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab। कैलकुलेशन चेक कर लेना, के स्क्वायर एच स्क्वायर, के स्क्वायर एच स्क्वायर, ठीक है। एच के ना, तो एच और के बीच में रिलेशन निकाल लेता हूँ। ये एच है, ये भी एच है। इस एच को इधर से इधर ले आओ, कितना हो जाएगा? इस एच को इधर से इधर ले आओगे तो कितना हो जाएगा? 4h। के को ले आओ तो 10k को इधर से इधर ले आओगे तो 10 में से 2 गया 8k। अब ये प्लस माइनस कर लो अपने हिसाब से। ये 16, ये 17, ये 36, ये 25, तो कितना हो गया? 61, 17, 4, 4, ये हो गया इक्वल टू 44, ठीक है। अब समझना मेरी बात को। तो ये एच के का रिलेशन आ गया, एच के का रिलेशन ऊपर दिया है। मैं चाहूं तो यहाँ से 4 कॉमन लेके छोटा कर सकता हूँ, नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, है नहीं, ये और ये, क्योंकि बाई सब्ट्रैक्टिंग तुम्हारा काम केवल एच के निकालना है और एच के आर निकालना है बस। ठीक है, कोएफिशिएंट सेम आ गया ना एच के का, इसलिए मैं इसको नहीं छेड़ रहा हूँ। एच का 4h प्लस 8k इक्वल टू, ये क्या है? 4h प्लस k इक्वल टू 16। सब्ट्रैक्टिंग बोला हूँ, साइन चेंज कर दो। क्या हो गया? ये आउट हो गया। कितना हो गया? 7k, 14 में से 6 गया 8, 3 में से 2 गया 8, तो k कितना हो गया? 4, ठीक है। तो k की वैल्यू हो गई 4, k 4 हो गया। सो अगर आपका मन है तो डायरेक्ट h लिख दो। कितना आएगा h? k अगर 4 हो गया तो h इज इक्वल टू 3, ठीक है। ये हो गया h 3 k 4, होगी बात खत्म। इस इक्वेशन में पुट कर दो, r आ जाएगा। मैं यहां बना दे रहा हूं, ठीक है। नाउ आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कैलकुलेशन ऐसी बहुत लेंदी हो गई है। तो क्या हो गया ये? नाउ मैं यहाँ कर दे रहा हूँ यार, यहाँ नहीं करूँगा, यहाँ कर दे रहा हूँ, ठीक है, इधर नहीं कर रहा हूँ। नाउ इसमें पुट कर दे रहा हूँ एच के का वैल्यू। मैं पहले इक्वेशन लिख ले रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता रहे कि इसमें पुट किया हूँ। क्या हो जाएगा? एच की वैल्यू 3, तो ये क्या हो गया? 3 का स्क्वायर 9 प्लस के कितना है? 4, 1, आर स्क्वायर इक्वल टू 10। इसमें पूछा गया था फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल ये है। आर निकालने का कोई दिक्कत नहीं है, ये हो गया। लास्ट में लिख दो, यहाँ पे, कहाँ पे लिख दूँ? यहाँ पे लिख दूँ, ठीक है। इस जगह पुट कर दो। आर स्क्वायर की वैल्यू 10 आ गई, के की वैल्यू 4 है, एच की वैल्यू 3 है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सो इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, क्या हो गया? x माइनस, मन है तो एक्सपेंड करना, नहीं है तो कोई बात नहीं है। x माइनस h कितना? 3 प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 10। मन है तो एक्सपेंड करो, नहीं मन है कोई बात नहीं, मैं कर देता हूँ, फिर भी x डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। ये कितना हो गया? 16 9 25, 10 इधर आ गया, 10 इधर आ गया तो कम हो गया, 25 10 15,
तो आप ये वाला भी चला सकते हो, ये वाला भी चला सकते हो, ऊपर वाला भी ठीक है, नीचे वाला भी ठीक है। ठीक है, 9, 16, 25, 25 में 10 के 15, ठीक है। ठीक है, तो ये ना लेंथी था बस, बट हार्ड नहीं था। ठीक है, और इसमें जो 3-4 क्वेश्चन और हैं 10th के बाद, 5 क्वेश्चन और हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं कवर कर दूंगा। 5 क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है, कवर हो जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, और जो नहीं बनेगा बताना, मैं बता दूंगा। ओके।